आज की वीडियो के टॉपिक का एक हिस्सा हमें विधु डेमेलो जी ने सजेस्ट किया था और इसे एक्सपैंड मैंने खुद ही किया है। ये वीडियो है उत्तराखंड की 5 सबसे ज्यादा हॉन्टेड जगहों के बारे में। अब बिना टाइम जाए किए सीधा चलते हैं वीडियो पर। मुक्ति कोठरी लोहाघाट। उत्तराखंड के लोहाघाट में मुक्ति कोठरी नाम का एक हॉस्पिटल है जो कि हॉन्टेड माना जाता है। एबॉट माउंटेन पर मौजूद ये एक ब्रिटिश जमाने का हॉस्पिटल है जो कि पहले अभय बंगला के नाम से जाना जाता था। यह बंगला एक ब्रिटिश परिवार का था जिन्होंने इसे यहाँ एक हॉस्पिटल बनवाने के लिए दान में दे दिया था। उस समय वहां की जनता इससे बहुत खुश हुई थी, पर शायद उन्हें नहीं पता था कि यहाँ आगे क्या होने वाला था। कुछ वक्त तक तो उस हॉस्पिटल में सब कुछ ठीक चलता रहा, पर कुछ टाइम बाद वहां पर एक सनकी ब्रिटिश डॉक्टर आया और टू बी प्रिसाइज डॉक्टर के रूप में एक साइकोपैथ आया जिसने वहां भर्ती सारे मरीजों की मौत के दिनों की भविष्यवाणी करना शुरू कर दिया। वहां के आसपास के लोगों को पहले तो समझ नहीं आया कि वो ऐसा कैसे कर रहा था, पर थोड़े ही समय में उस डॉक्टर की भविष्यवाणियां जरूरत से ज्यादा एक्यूरेट होने लगी। कुछ लोगों के उस डॉक्टर की निगरानी करने पर पता चला कि वो जिस भी मरीज के मरने की डेट की भविष्यवाणी कर रहा था उसे एक अलग कमरे में ले जाकर बहुत ही सटल तरीके से मार देता था। और कुछ पुराने लोगों का ये भी मानना था कि वो डॉक्टर इस हॉस्पिटल में भर्ती हुए मरीजों के ऊपर तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स भी करता था जो कि वेस्टर्न डॉक्टर्स और फार्मा इंडस्ट्री में नया नहीं है। यूके और अमेरिका में जो फ्री हेल्थ केयर गवर्नमेंट के द्वारा लोगों को प्रोवाइड की जाती है उस पर कई बार आम लोगों पर दवाएं टेस्ट करने और यहां तक कि कम पोटेंसी की मेडिसिन देने के एलिगेशंस पहले भी लग चुके हैं। खैर, वहां के स्थानीय लोगों ने इस कमरे को मुक्ति कोठरी नाम दिया था क्योंकि यहां पर मरीजों को वो डॉक्टर मुक्ति देता था। इसके बाद उस हॉस्पिटल को बंद कर दिया गया क्योंकि वहां बड़ी ही अजीब घटनाएं होने लगी थी। लोगों को वहां से अजीब अजीब आवाजें आती थी और किसी के ना होने पर भी बहुत सारे लोगों के मौजूद होने का एहसास होता था। आज ये हॉस्पिटल मुक्ति कोठरी के नाम से फेमस है और एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है। टूरिस्ट इसे देखने और इसकी फोटोज लेने आते हैं, पर इसके अंदर जाने की हिम्मत किसी की नहीं होती। परी टिब्बा या फिर हिल्स ऑफ फेरीज। दूसरे नंबर पर है परी टिब्बा यानी परियों की पहाड़ी, जिसे इंग्लिश में हिल्स ऑफ फेरीज भी कहा जाता है। परी टिब्बा का जिक्र रस्किन बॉन्ड की कई कहानियों में आपको सुनने को मिल जाएगा। ये घने पेड़ों के बीच मौजूद एक छोटी सी पहाड़ी है जो कि बिजली गिरने के लिए मशहूर है। अगर आप मसूरी के आसपास रहते हैं तो आप शायद यहाँ कई बार गए होंगे। इस पहाड़ी पर पहुंचने पर आपको कई जले हुए पेड़ और एक छोटा सा घर जैसा एक स्ट्रक्चर दिखाई देगा। दरअसल ये एक टेम्पल है जो कि आसपास के लोगों ने बनाया है और वो अक्सर यहाँ एक भंडारे का आयोजन करते हैं। परी टिब्बा के बारे में तरह तरह की बातें आपको सुनने को मिल जाएंगी, जैसे कि यहाँ परियों का बसेरा है और यहाँ विचेस यानी चुड़ैलें भी आती हैं, पर किसी ने भी आज तक यहाँ कुछ भी अपनी आंखों से देखने का दावा नहीं किया है। कम से कम ऑफिशियली तो कुछ भी सामने नहीं आया है, पर फिर भी मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आप यहाँ ना जाएं और स्पेशली खराब मौसम में तो बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि आप पर बिजली भी गिर सकती है। लंबी देहर माइंस। ये जगह उत्तराखंड में सबसे ज्यादा डरावनी जगहों में से एक मानी जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस चूने की खदान में काम करने वाले लगभग 50,000 से ज्यादा मजदूरों की जान यहाँ के प्रशासन और ठेकेदारों की लापरवाही से चली गई थी। ये 1990 के दशक की बात है जब इंडिया में सरकार का ध्यान इलेक्शन जीतने पर ज्यादा और लोगों के वेलबींग की फिक्र करने पर कम होता था। हालांकि ऐसा नहीं है कि आज सिचुएशन बदल गई है, पर कम से कम पहले से तो बेटर है। एनीवेज, इस माइन में सेफ्टी के खराब स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने और वर्कर्स की हेल्थ का ध्यान ना रखने की वजह से जितने भी मजदूर यहाँ काम करते थे और वो मजदूर भी जो इस माइन के आसपास रहते थे, उनकी जान चली गई थी। इस हादसे की खबर फैलने के बाद इस माइन को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था।
और आज भी इसे चालू नहीं किया गया है। अगर आप यहाँ जाएं और लोकल लोगों से इस माइन के बारे में पूछेंगे तो आपको इसके बारे में अच्छी बातें सुनने को नहीं मिलेंगी और आपको शायद यहाँ जाने से मना भी किया जाएगा। लोगों ने कई अजीब चीजें होने की बात यहाँ कही है, जैसे कि लोगों को यहाँ से रोने की और बीमार लोगों के खांसने की आवाजें अक्सर सुनाई देती हैं। इसके अलावा पुराने लोगों का ये भी कहना था कि इस माइन के बंद होने के बाद यहाँ एक विच ने अपना बसेरा बना लिया था, जिसकी वजह से यहाँ कुछ लोग मारे भी गए थे। इस माइन के आसपास के कुछ सबसे मशहूर हादसों में से एक है वो हेलीकॉप्टर क्रैश और आज भी अक्सर होने वाले गाड़ियों के एक्सीडेंट्स। मलीलिंगर मैंशन या मलीलिंगर हवेली। यह हवेली एक आयरिश कमांडर कैप्टन यंग की थी, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो कभी यहां से गया ही नहीं था। इस हवेली के बारे में सब कुछ साफ साफ नहीं पता, क्योंकि यहाँ के लोग इसके बारे में कई अलग अलग तरह की बातें करते हैं। पर एक बात है जिसमें किसी को कोई डाउट नहीं है, वो ये कि कैप्टन यंग, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो ये मैंशन छोड़कर चला गया था, उसने यहाँ सुसाइड कर लिया था और उसकी आत्मा अब भी यहाँ घूमती है। और सबसे ज्यादा डराने वाली बात यह है कि उसकी आत्मा यहाँ सिर्फ घूमती नहीं बल्कि पहरा भी देती है। वो जैसे किसी अपनी खास चीज की आज भी हिफाजत कर रहा है। अगर आप किसी भी लोकल से ये कहेंगे कि आप इस मैंशन में रात गुजारने वाले हैं तो वो आपको ऐसा करने से मना ही करेगा। सेवॉय होटल। मसूरी में गांधी चौक के लाइब्रेरी बाजार के पास सेवॉय होटल एक पॉपुलर और खूबसूरत होटल है जो कि अब भी फंक्शनिंग है। कई लोग जो कि इस होटल में ठहर चुके हैं, उनका कहना है कि ये होटल हॉन्टेड है और शायद यहाँ आने वाले लोगों के लिए सबसे बड़ा अट्रैक्शन भी यही है। कई गेस्ट ने बताया है कि यहाँ आधी रात के बाद कोई जोर जोर से कमरे का दरवाजा खटखटाता है, पर खोलने पर उन्हें बाहर कोई नहीं मिलता। कई गेस्ट ने यहाँ रात में एक औरत को पुराने ब्रिटिश जमाने के कपड़ों में घूमते हुए देखा है, मगर इससे ज्यादा यहाँ किसी के साथ कुछ बुरा नहीं हुआ। सवॉय होटल से जुड़ी एक कहानी है। दरअसल 1911 में यहाँ मैडम फ्रांसिस गार्नेट का मर्डर हुआ था, जो कि उस जमाने में एक पॉपुलर हस्ती थी। उनकी लाश अपने कमरे के अंदर मिली थी और उनका कमरा अंदर से ही बंद था। ऐसा कहते हैं कि उन्हें स्ट्राइकीन नाम का एक जहर दिया गया था, पर सबसे अजीब बात यह है कि जिस डॉक्टर ने उनका पोस्टमार्टम किया था उसे भी यही जहर देकर मारा गया था। तो ये थी उत्तराखंड की 5 सबसे ज्यादा हॉन्टेड जगहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी पसंद का कोई टॉपिक पिक करूं और उस पर वीडियो बनाऊं तो प्लीज इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए और डीएम करके मुझे बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, हैव फन।